तो प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू स्टार्ट कर रहे हैं होमवर्क का क्वेश्चन। बेटा मैं सिर्फ 2 अकाउंट बनाऊंगा इस क्वेश्चन में, बाकी सब आप खुद बनाएंगे। 2 अकाउंट बनाने से आपको ओवरव्यू लग जाएगा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं बेटा काफी सारे बच्चों ने खुद किया होगा, एक आध किसी की कोई प्रॉब्लम है वो मैं देख रहा हूं। ठीक है किया है बाबू। मैं कैश अकाउंट और एक्स का अकाउंट 2 ही चीजें बना रहा हूं, ठीक है जी। आइडिया बाकी आपको लग जाना चाहिए। बाबू सबसे पहले कैश अकाउंट की चर्चा करेंगे। और उसके बाद आज लेक्चर शुरू के 15 मिनट में ही खत्म कर देंगे बेटा। आगे की चर्चा सिर्फ ट्रायल बैलेंस की। बाबू डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट वो आप खुद लिख लेना, सब सामने देखना मेरी तरफ। बाबू क्वेश्चन में मैंने डेट दी थी या डेट नहीं दी थी? डेट दी थी बाबू। ये 1 अप्रैल 2025 के बैलेंसेस हैं, बाकी मैं पूछ लूंगा जब मुझे डेट रिक्वायर्ड होगी। सामने देखना 1 अप्रैल 2025 के ये बैलेंसेस हैं। जब भी बेटा आप इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाओगे सबसे पहली चीज लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो डेबिट साइड है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बाय साइड है वो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है तो वो सामने देखना मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ। कैश अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का नहीं आएगा क्योंकि बेटा ये ओपनिंग एंट्री है। बाबू आप क्या करोगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे और कैश के सामने वाला अमाउंट लिख दोगे। मैंने लिख दिया बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश के सामने वाला अमाउंट लिख दिया 8 लाख रुपीस। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर एक सेकंड हो सकता लोग होता है सामने देखना। सर आगे बढ़ते जाओ, देखो किस किस जर्नल एंट्री में कैश का नाम आया है। यहां पर बेटा कैश का नाम नहीं आया, आगे बढ़ाओ। सर इस जर्नल एंट्री में कैश का नाम आया? आया। डेट कैश एंट्री की ये बताना, डेट क्या है? 3rd जर्नल एंट्री 10th ऑफ जून, 10th ऑफ सितंबर 25। गुड मॉर्निंग बाबू। 10 सितंबर 2025 की एंट्री है, सामने देखना। जर्नल एंट्री में सर कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। सामने लिखा है बेटा एक्स का नाम और अमाउंट आएगी कैश के सामने वाली। लो जी लिख देते हैं फटाफट से। 10th ऑफ सितंबर 2025 आपने लिखा बेटा डेबिट साइड पर पोस्टिंग करी, सामने वाली साइड का नाम लिखा और अमाउंट कैश के सामने वाला। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, फिर यहां पर कैश का नाम आया है, एंट्री की डेट क्या है? 19/25। ऐसा कैसे हो सकता है? 25/12, मैंने सोचा 25/5 कह रहा है बाबू। 25 दिसंबर 2025 सामने देखना। सर कैश किस साइड पर दिखाई दे रहा है? ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। सामने लिखा है बेटा सैलरी अकाउंट और अमाउंट आएगी कैश के सामने वाली। लो प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करते हैं। 25 ऑफ दिसंबर 2025 सामने वाली साइड का नाम लिख दिया आपने बाय सैलरी अकाउंट और कैश के सामने अमाउंट लिखे 20,000, वो रिकॉर्ड कर दी। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को बाबू। उससे नेक्स्ट जर्नल एंट्री, फिर कैश का नाम आया है कैश टू कमीशन। बाबू बताना जरा क्या डेट है? 31 ऑफ जनवरी 2026 बाबू। 31 ऑफ जनवरी 2026 बाबू। कैश हेड जर्नल एंट्री में ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड पर, नाम लिखेंगे सामने वाली साइड का और अमाउंट कैश के सामने वाली। कमीशन रिसिप्ट था ना? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को।
ये 28 तो फरवरी था शायद। बाबू लास्ट जर्नल एंट्री फिर कैश का नाम है ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का लिखेंगे बैंक का और अमाउंट कैश के सामने वाली। बाबू बैलेंसिंग कर लेना, एक्स कैश का अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। दिक्कत क्या ही राघव इसमें, ऐसा क्या है जो मैंने कभी नहीं बताया। नॉर्मल पोस्टिंग कर रहे हो भाई, सिर्फ एक ही बात नहीं की और वो भी कल सिखा दी थी। अगर मैं अब एक्स का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें भी यही करूंगा, कुछ और तो करने जानी है। अगर आप कहते हो तो बनाता हूँ, वरना छोड़ देता हूँ। छोड़ दो, बढ़ जाए आगे। चलो चलो बाबू, लेक्चर की एक आखिरी बात और उसके बाद बेटा चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल पैक हो गया, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस पे 2-3 दिन और लगाएंगे, फिर ट्रायल पैक करेंगे और उसके बाद मेरे पास 2 से 3 चैप्टर और बचते होंगे बेटा। हाफ ईयरली तक सब खत्म हो जाएगा इसी मंथ, ठीक है जी। मतलब जुलाई तक, 31 जुलाई तक, जून तक। बाबू करते हैं बात रूल्स ऑफ पोस्टिंग फॉर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। लोग उत्तर बाबू, आप सबने मुझसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, पूरी पीएचडी है आपकी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया था, याद करो बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, क्लियर, बहुत टाइम लगाया था भैया, ठीक है जी। सर अब पोस्टिंग से रिलेटेड क्या रूल्स लगते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा ये करनी है बेटा। मैं ऑल्दो आपसे सारी बात कर चुका हूं, एक आखिरी बात ही बकाया है, आराम से सुन लो, सिर्फ 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा सब कुछ बेटा। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता था बेटा? सारे नाम, सारे नेचुरल पर्सन के नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, सारे नाम नेचुरल पर्सन के। इसके अलावा अगर आपको याद हो, मैं आर्टिफिशियल पर्सन भी सारे शामिल कर लेता था। आप पार्टनरशिप फर्म का नाम बोलो, कंपनी का नाम बोलो, बैंक का नाम बोलो, सब यहीं आ जाता था। इसके अलावा बेटा अगर आपको याद हो तो हम एक शॉर्टकट पढ़ते थे, CDCD, याद है आपको? कैपिटल, ड्रॉइंग्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सब यहीं आ जाता है। फिर बाबू हम रियल अकाउंट की चर्चा करते थे, हम बोलते थे सारी एसेट्स इसमें आ जाएंगी, लेकिन 2 छोड़ देना। कौन कौन सी? एक बेटा बैंक, क्योंकि बैंक का नाम यहाँ आ गया, और दूसरे बेटा डेटर्स, क्योंकि डेटर्स यहाँ पर आ गए। याद आ रही है आपको बात? मुझे लगता है सब ब्रशअप हो रहा होगा, धीरे धीरे करके सब याद आ जाएगा। और बाबू नॉमिनल अकाउंट में क्या आता था बेटा? ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेस, ऑल द इनकम्स एंड ऑल द गेन्स। याद आ रही है आपको बात? दुनिया के सारे खर्चे, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारे गेन्स, ये सब कहां पर आ जाते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। याद आ रही है बात? लेकिन बेटा अगर इन्हीं खर्चे, इन्हीं इनकम के आगे आप कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दोगे तो बेटा वो नॉमिनल नहीं बचेगा, वो पर्सनल में पहुंच जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा कोई एक्सपेंस नहीं, अगर एक्सपेंस है प्रीपेड एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो किसका पार्ट है बेटा? वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। याद आ रही है बात? इतनी बात ध्यान है, मेरी तरफ देखना। सर अभी तक मैंने जर्नल एंट्री करी, मैंने पोस्टिंग करी, मैंने एक जैसी पोस्टिंग करी, मैंने अभी तक कोई फर्क नहीं बताया कि किसी की पोस्टिंग में कोई फर्क होता है। आज मैं थोड़ा सा फर्क बताने जा रहा हूं, आराम से सुनेंगे, सब समझेंगे, ठीक है जी। मैं बात शुरू करता हूं बेटा एक पर्सनल अकाउंट की चीज से, डेटर से ही शुरू कर देता हूं। मेरी तरफ देखना बेटा, आपका फाइनेंशियल ईयर है मान लो 2024-25, ठीक है जी। आपने पहली डीलिंग करी 10 अप्रैल को ही 2024 की एक्स के साथ। इससे ना सामान खरीदा है आपने 50,000 रुपये, सामने देखना 50,000 रुपये का एक्स से सामान खरीदा है, यही तो कहोगे कि एक्स तेरे 50,000 रुपये देने हैं, ठीक है जी। बेटा दिन बीतते गए, 30 सितंबर को आपने क्या करा? 20,000 रुपये पेमेंट कर दी। क्या कहोगे? एक्स तेरे कितने पैसे देने हैं? 30,000 रुपये देने हैं।
बेटा 28 फरवरी को 2025 की आपने और 70,000 का सामान खरीद लिया, क्या कहोगे? 50 देने थे जिसमें से 20 दे दिए तो 30 देने थे, 70 का और सामान मंगा लिया, लाख देने हैं। बाबू पूरे साल भर और कुछ भी नहीं हुआ, आज 31 मार्च को आपने कैलकुलेट करा, क्या कहोगे? एक्स तेरे कितने पैसे देने हैं? लाख रुपए देने हैं। सर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2025 आ गई, बेटा क्या कहोगे? कितने पैसे देने हैं? लाख ही तो देने हैं भाई। पिछली रात को जो बैलेंस छोड़कर गए अगली सुबह भी तो वही बैलेंस होगा। अगर पिछली रात को 1 लाख रुपए देने थे तो बाबू अभी भी तो 1 लाख रुपए ही देने हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर एक डेटर है, अगर 1 लाख रुपए लेने थे तो अगले दिन सुबह भी तो 1 लाख रुपए ही लेने हैं। यानी कि बेटा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, कोई एसेट्स का नाम ले लो आप, कोई लाइबिलिटी का नाम ले लो, किसी भी एसेट का नाम ले लो, किसी भी लाइबिलिटी का नाम ले लो, अगर पिछली रात कोई बैलेंस होता है तो अगले दिन सुबह भी वही बैलेंस होता है। और अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में ना सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज ही आती हैं, सिर्फ एसेट्स और सिर्फ लाइबिलिटीज। जितना बैलेंस पिछली रात को होगा 31 मार्च के दिन होगा, 1 अप्रैल के दिन सुबह भी वही बैलेंस होगा, ठीक है जी। लेकिन जो मैं अब काम की बात समझाने जा रहा हूं वो भी समझने की कोशिश करना, सब सामने देखना बेटा। ये सोचो बेटा, अब ये डेटर क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी खर्चे और इनकम की बात कर रहा हूं। मान लो बेटा मैं सेल्स की बात करता हूं, या मान लो बेटा मैं सैलरी की बात करता हूं, किसी खर्चे की बात कर लो, किसी इनकम की बात कर लो। मान लो बेटा आप एक कंपनी हो, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मान लो आप एक कंपनी हो रिलायंस, और आप बने थे बेटा मान लो 1 अप्रैल 1986 को, और आपका पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था 31 मार्च 1987 को, ठीक है जी। बाबू इस टाइम पर आपके पास पर मंथ सैलरी का बर्डन था बेटा, मान लो मैं कुछ भी फिगर समझ लेता हूं, मान लो 5 लाख पर मंथ सैलरी दे रहे थे आप अपने स्टाफ को, 5 लाख रुपए। 1 अप्रैल को सैलरी दी, 1 मई को सैलरी दी, 1 जून को सैलरी दी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सैलरी देते गए, मार्च तक सैलरी देते। सर 5 लाख रुपए महीना दी, साल भर की कितनी थी? 60 लाख। इतनी कमजोर है क्या मल्टीप्लाई? बाबू 5 लाख रुपए महीना दी सैलरी, 12 महीने की कितनी दी थी पूरे साल भर की? 60 लाख रुपए सैलरी दे दी। ईमानदारी से एक बात सोचना, अकाउंट्स रटने की चीज नहीं है बेटा, सब रायता हो जाएगा, सब करा दरा यही रह जाएगा बेटा अगर रटना शुरू कर दिया तो। सर एसेट्स और लाइबिलिटी के रिलेटेड तो मुझे एक बात समझ में आती है, अगर बेटा पिछली रात 31 मार्च को मैंने 1 लाख रुपए लेने हैं एक्स से, तो अगले दिन सुबह उठ के भी तो 1 लाख ही लेने हैं, उसमें दिक्कत क्या है? पर एक बात तो समझने की कोशिश करो, पूरे साल भर में 60 लाख रुपए की सैलरी मैंने दे दी, खत्म हो गई बात। सर इसका बैलेंस क्यों निकालूं मैं? किस बात का बैलेंस? और अगले दिन सुबह क्या करूं? बैलेंस ब्रॉट डाउन किस बात का करूं? 1 अप्रैल 1987 में क्या करूं कि मेरी सैलरी का बैलेंस 60 लाख रुपए है? क्या बताता है वो बैलेंस? कुछ भी नहीं, सैलरी देनी थी दे दी मैंने, खत्म कर दी। आप क्या चाहते हो? खर्चे भी आगे जाके जाते रहे, मतलब सैलरी का भी बैलेंस निकालोगे कि 60 लाख रुपए यहां तक सैलरी हो चुकी है, 1 अप्रैल को कितनी सैलरी है? 60 लाख। अब शुरू करो, फिर इस साल 60 लाख की सैलरी दी तो उस अगले साल क्या दिखाओगे? 1 करोड़ 20 लाख होगी सैलरी। फिर तो आज रिलायंस अपना खर्चा दिखा रही होगी कुछ अरब करोड़ रुपए, इतना स्टाफ है उनके पास। बाबू खर्चे, अब काम की बात बोलने जा रहा हूं, आराम से सुनकर चलना। कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, कोई भी इनकम है, कोई भी गेन है, यानी कि कुल मिलाकर नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में तो आती है सारी बातें। बाबू नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस निकलते ही नहीं है, इसके बैलेंस निकालने की जरूरत ही नहीं होती। इस साल मैंने खर्चा किया, इस साल की इनकम से कंपेयर कर लो, या तो प्रॉफिट आ जाएगा या तो लॉस आ जाएगा। इनके बैलेंसेस कभी भी अगले साल नहीं जाएंगे, इनका कोई बैलेंस सीडी नहीं होता, कोई बैलेंस बीडी नहीं होता। सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी के ही बैलेंस निकालने की सोचा करो बेटा। नो बैलेंस फॉर द इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, इनका कोई बैलेंस नहीं होता, इनके बैलेंस का कोई मतलब ही नहीं होता ना। बस एक बात काम किया, अगर क्वेश्चन मुझे कहता है
कि आप करो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस टू। अगर मुझे कहता है लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस भी बना दो, तो सर अगर मैं बैलेंस नहीं निकालूंगा तो ट्रायल का कभी टोटल नहीं आएगा। अगर मुझे ट्रायल बनाने को क्वेश्चन ने कहा है तो मैं हर अकाउंट का जो मर्जी हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, बैलेंस सीडी भी निकालूंगा, बीडी भी निकालूंगा, तब ट्रायल बैलेंस का आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन ने मुझे कभी नहीं कहा ना कि ट्रायल मत बनाओ, अगर क्वेश्चन ने कहा सिर्फ लेजर बना दो, तो मैं किसी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस सीडी नहीं निकालूंगा, क्योंकि इनका कभी बैलेंस निकलता ही नहीं है, इनके बैलेंस का कोई मतलब ही नहीं होता। समझाने के लिए बात करने जा रहा हूं जो कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उससे ही रिलेटेड। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ बाबू, सब सामने देखेंगे। 1 मिनट के लिए मैं अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगा आपको, 2-3 सब सामने देखते रहना। बेटा हम छटनी करने जा रहे हैं कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सारी जर्नल एंट्री में से, जो कल होमवर्क का क्वेश्चन था। ये सब छोड़ दे इसको बाबू। ये एक एसेट है, रियल अकाउंट, एसेट है, एसेट है, एसेट है, एसेट, लायबिलिटी, लायबिलिटी, छोड़ दो बाबू। डेटर है, एसेट है। सर ये रहा पहला नॉमिनल अकाउंट, मैं आपके सामने बनाकर भी दिखाऊंगा और कोई बैलेंस नहीं निकालूंगा। नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होता। सर कैश एसेट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सर नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, पहला सेल्स, दूसरा डिस्काउंट अलाउड, कोई बैलेंस नहीं निकालूंगा। तीसरा सैलरी, कोई बैलेंस नहीं निकालूंगा। कैश अकाउंट एसेट है, लायबिलिटी है, एसेट, डिस्काउंट रिसीव। चौथा नॉमिनल अकाउंट, कोई बैलेंस नहीं निकालूंगा। ये दोनों बेटा एसेट ही है बाबू। 4 अकाउंट ऐसे इन्वॉल्व थे, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था ट्रायल बनाकर आना, तो आपने बैलेंस सीडी भी निकाला होगा, बीडी भी निकाला होगा, उसके बाद आपका ट्रायल मिल गया होगा। जब भी क्वेश्चन कहेगा ट्रायल बनाना है तो आपको निकालने पड़ेंगे सारे बैलेंसेस। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा सिर्फ लेजर प्रिपेयर कर दो, तो सर कोई बैलेंस नहीं होगा। कैसे होगा उस केस में, क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं। मान लो डिस्काउंट अलाउड का ही अकाउंट बना रहा, सब सामने देखना बेटा, मैं बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं, आप सब सामने देखेंगे। मान लो मैं डिस्काउंट अलाउड का ही अकाउंट बना रहा हूं। सर जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पर है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम किसका लिखूं, सामने वाली साइड का। मैंने एंट्री करी 10 सितंबर 2025, सामने वाली साइड का नाम लिखा 2x। अमाउंट डिस्काउंट के सामने वाली 10,000 रुपए। और किसी भी एंट्री में डिस्काउंट अलाउड नहीं आया। आपने क्या किया होगा मैं ये बता देता हूं, क्योंकि आप ट्रायल भी बना रहे थे। आपने हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा होगा 10,000 10,000। यहाँ लिखा होगा बेटा 31 मार्च 26 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, और इसको ब्रॉट डाउन कर दिया होगा 1 अप्रैल 26 के दिन। मैं क्या करूंगा, इसी साइड का टोटल करूंगा 10,000, इधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करूंगा, कोई बैलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ूंगा। यानी कि नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं निकलेगा, बस जो पोस्टिंग है वो कर दो, खत्म। समझ में आई बात। सेम वे अगर मैं सैलरी का अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं सैलरी का अकाउंट बना रहा हूं तो वो देखने में कैसा होगा, सैलरी अकाउंट बेटा 25 दिसंबर 25 सैलरी इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आएगा, सामने दोनों बातें लिखी हुई हैं, दोनों लिख दो। टू कैश अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मैंने दोनों लिख दी। अमाउंट कौन सा लिखना है, अमाउंट बाबू सैलरी के सामने वाला लिखना है 30,000, पर मेरे सामने जंग है 30,000 कैश के सामने लिखो या आउटस्टैंडिंग के सामने, मुझे लिखना तो 30,000 है। कल मैंने कंबाइन एंट्री की पोस्टिंग सिखाई थी, क्या करूं बाबू, लिखना 30,000 है पर किसके सामने लिखो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर बेटा 30,000 का सेग्रीगेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ऐसा ही लिख दो ना। क्या करूं बेटा, कैश के सामने 20,000 ही लिख दो और आउटस्टैंडिंग सैलरी के सामने 10,000 ही लिख दो, लिखा गया 30,000। कल भी तो यही बात बोली थी, कुछ नया थोड़ी बोल रहा हूं मैं आज, ठीक है बाबू। सैलरी किसी और जर्नल एंट्री में आया नहीं आया बेटा, इस तरफ का टोटल किया, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, ना मैंने बैलेंस सीडी निकाला ना बीडी, छोड़ दिया, खत्म बाबू खत्म, बस इतना ही आसान है। समझ में आया लेजर। अब हम शुरू करेंगे लेजर चैप्टर का पहला इलस्ट्रेशन, ठीक है जी, और पैक कर देंगे बस, ठीक है जी। चैप्टर पैक है, जितना यहाँ हो जाएगा, बाकी होमवर्क हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है जी। बस छोटा सा इलस्ट्रेशन है, एक बार बता देता हूँ आपको, स्क्रीन पर ले आता हूँ राजभाई घंटा, बस
एक ही क्वेश्चन करना है, फटाफट से स्टार्ट करेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे, कोशिश करो अभी खत्म कर पाओ। बस मैं क्वेश्चन का साइज दिखा देता हूं आपको। जर्नल एंट्री है कुछ थोड़ी बहुत, तो खत्म हो जाए भाई। ये जर्नल एंट्री खत्म हो गई। लेजर तो कम ही है, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल, फर्नीचर परचेस, विशाल, बस एक ही क्वेश्चन करना है पूरे चैप्टर में। मैंने कहानी दूसरा करना है, चैप्टर खत्म हो गया पैपर। ठीक है जी, आज ही करना है, या तो यहाँ पूरा करो या घर होएगा, जितना यहाँ पर हो सकता है। जर्नल एंट्री यहाँ पर हो सकती है, जर्नल एंट्री स्पीड पर फटाफट से फिनिश करो, फटाफट से करना शुरू करो। जर्नल एंट्री यहीं चाहिए। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।